एक थ्योरी है, ह्यूमंस ना अपनी एबिलिटीज और अपने ओपिनियंस को इवैल्यूएट करने के लिए नेचुरली दूसरों से कंपेयर करता है। एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। ग्रुप में अपनी पोजीशनिंग समझना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं। जो लोग हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, हम उन्हें ही सक्सेसफुल मानते हैं, हम कभी डाउनवर्ड्स कंपैरिजन नहीं करते। और अपवर्ड कंपैरिजन का एक स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स रहता है। वो तुम्हें इनएडिक्वेट फील कराता है, तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ाता है, वो तुम्हारी अर्जेंसी बढ़ाता है, तुम्हें बहुत जल्दी वो गैप क्लोज करना पड़ता है, करने का मन करता है बिटवीन यू एंड द पर्सन दैट स्टैंड्स अबव यू टू कंपेयर योरसेल्फ विद। सोशल कंपैरिजन एक एवोल्यूशनरी टूल था सर्वाइवल के लिए। अब क्या है ना, मार्केट्स में एक एनवायरनमेंट है जहाँ वो एग्जैक्ट सेम टूल सिस्टमैटिकली बैकफायर करता है, क्योंकि अर्जेंसी और एक्यूरेसी एक इनवर्स रिलेशनशिप में काम करता है। ठीक है। जब तुम किसी ट्रेडर का रिजल्ट देखते हो, तुम क्या देखते हो? एक नंबर, एक पीएनएल का स्क्रीनशॉट, एक हफ्ते का हाईलाइट। तुम क्या नहीं देखते? जैसे इस ट्रेडर ने दिखाया कि भाई मेरा 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब तुम क्या करते हो? तुम अपने 2,000 3,000 के प्रॉफिट से उसको कंपेयर करते हो। 40,000 छोड़ो, 40 लाख पकड़ लो, है ना। तुम्हारे थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा करने के लिए 40 लाख पकड़ लो। तुम ये नहीं देखते कि उसने 40 लाख का जो प्रॉफिट किया है, ठीक है, वो उसने 50 करोड़ के अकाउंट पे किया है या 10 करोड़ के अकाउंट पे किया है। ये 40 करोड़ पकड़ो, तुम्हारी मैथ सिंपल करने के लिए। 40 करोड़ का 1% क्या होता है? 40 लाख। 40 लाख रुपए उसने उसने 1% कमाए भाई अपने। तुम क्या कर रहे हो? तुम 5% रिस्क कर देते हो एक ही ट्रेड में, भले ही तुम्हारा अकाउंट होगा 50,000 का, तुम्हें लगता हो कम है, बट भाई तुम्हारे लिए तो बड़ी बड़ी चीज है ना, 2,500 होता है। क्योंकि तुम 5% रिस्क करो, ये बंदे ने 1% कमाने के लिए फिर कितना ही रिस्क किया होगा? 0.5, 0.3, 0.25 ऐसा कुछ रिस्क किया होगा। फर्स्ट दिन तुम ये नहीं देखते। दूसरा, तुम उनका एक्सपीरियंस नहीं देखते हो। 50 करोड़ वाला बंदा 15 साल से मार्केट में होगा, 10 साल से होगा, ठीक है, और चलो अच्छे घर से आता हो, 5 साल में ही सीख गया होगा, या उसके पास अच्छी फंडिंग हो गई से। तुम्हें 5 महीने हुए, 10 महीने हुए, 3 साल हुए, 3 साल में भी नहीं बनता है भाई, सही बोल रहा हूँ। 3 साल हुए तुम्हें, तुम अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हो। उसका एक्सपीरियंस, उसका रिस्क टॉलरेंस, उसका लाइफ स्टाइल, उसका एक्चुअल विन रेट, क्या पता ही वाज जस्ट लकी विद दिस ट्रेड एंड ही शेयर्ड इट बिकॉज इट वाज अ गुड, इट वाज हिज ईयर्स, उसके साल भर का बेस्ट ट्रेड है ये, तो उसने शेयर कर दिया। अब इन हर कंपैरिजन में ना एक इनविजिबल वेरिएबल था, जैसे रिस्क प्रोफाइल डिफरेंस होना, स्टाइल इनकम्पैटिबिलिटी होना, वो स्कैल्पर है तो तुम्हारा स्विंग ट्रेडिंग होना, टाइम फ्रेम मिसमैच होना, एक्सपीरियंस, ये सब मिसमैच तुम नोटिस ही नहीं करता। तुम ना बस दूसरों की प्रोग्रेस में तुम्हारा मेजर बनाते हो। अब पता है क्या है, कंपैरिजन का रूट सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं होता। कंपैरिजन का मेन रूट कॉज होता है एम आई इनफ वाला कोई। क्योंकि हम ट्रेडर्स ना हर चीज को अपनी आइडेंटिटी से लिंक कर देते हैं, मतलब मेनली अगर हम पैसे कमा रहे हैं, इवन इफ यू आर फॉलोइंग दैट सिस्टम। और जब हम दूसरों के रिजल्ट्स को अपना बेंचमार्क बना लेते हैं ना, तुम कभी काफी नहीं होते। नाउ इट इज ऑलवेज गुड टू एम हायर, मैं ये नहीं बोल रहा कि डोंट एम हायर, डोंट लुक अप टू पीपल, बट इफ लुकिंग अप टू पीपल इज मेकिंग यू एंग्शियस एंड इट इज मेकिंग यू, इट इज गिविंग यू एन अर्जेंसी इन द सेंस ऑफ योर ट्रेड्स एंड नॉट इन द सेंस ऑफ योर वर्क। अर्जेंसी तो तुम्हें फील होती है, पता है, दिस इज सो फनी, अर्जेंसी तुम्हें फील होती है, और तुम्हें ना मार्केट में अर्जेंसी फील होती है। यहाँ पे तुम बड़ा पैसा लगाने का मन करता है तुम्हारा, बिग मनी गेम खेलने का मन करता है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट समझो क्लोज हो गया, बज गए 3:30 बज गए, मार्केट खत्म हो गया, इसके बाद जब मेहनत का टाइम आता है ना, लर्निंग, रिसर्च, जर्नलिंग, अकाउंटेबिलिटी, ये सब का जब टाइम आता है ना, तब भाई तुम्हारे हाथ खड़े हो जाते हैं। तब तुम कंपेयर नहीं करते कि ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है, ये बंदे जिसने 40 लाख रुपए कमाए, इसने इतने मेहनत करके 40 लाख कमाए। मैं मेहनत अवॉइड करूंगा, मैं क्या करूंगा, पैसे बड़े लगाऊंगा। कि तुम जो कंपैरिजन करते हो वो तो कुछ काम का तो है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कंपैरिजन तब करो जब तुम मेहनत भी इतनी कर रहे हो। 40 लाख वाले बंदे से अपने आप को कंपेयर करो ना, तो सिर्फ उसका पैसा नहीं, उसका हार्डवर्क भी कंपेयर करो। और अगर तुम ये नहीं करना चाहते, नो कंपैरिजन, तो खुद से कंपेयर करो, एक वैलिड बेंचमार्क सेट करो। क्या होगा ये वैलिड बेंचमार्क? इसका सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगा, इज द टुडेज यू, क्या तुम्हारा आज का बंदा तुम्हारे कल के बंदे से बेटर है या नहीं? आज के तुम पिछले दिन, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, बस ये कंपैरिजन करना। अब इस कंपैरिजन में फॉर ट्रेडिंग स्पेसिफिक तुम क्या क्या कर सकते हो? पॉइंट वन, क्या तुम्हारा प्रोसेस स्कोर इंप्रूव हुआ है? विच मीन्स क्या तुमने चेकलिस्ट, अगर तुमने 20 ट्रेड्स लिए, तो 20 में से कितने ट्रेड्स तुम्हारी चेकलिस्ट के हिसाब से सही थे, ठीक है। और एंड इज दिस नंबर इंक्रीजिंग विथ वीक, विथ मंथ, ठीक है। क्या मेरे लॉसेस एक स्पेसिफिक अवॉइडेबल मिस्टेक बार बार थी, और क्या वो रिड्यूस हुआ है? मीनिंग जो तुमने लॉसेस किए, वर दे सेटअप बेस्ड और वर दे इमोशनल बेस्ड? एंड इफ दे वर सेटअप बेस्ड तो ठीक है, तुम्हें
एज सच को अभी के लिए एज सच कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे एज पे फोकस करो। अगर देवर इमोशंस या जो भी साइकोलॉजिकल या रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड, सो आर दे इम्प्रूव, कि जैसे रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड था 10,000 हारे, तो अभी तुमने उस एक दिन 10,000 हारा, उसके बाद तुमने कभी ऐसा बड़ा रिस्क लिया था? ठीक है। थर्ड, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, बट क्या तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड इंप्रूव है? अगेन कंप्लीटली आई एम रिपीटिंग कि दिस इज कंप्लीटली नॉट नेसेसरी, ठीक है। इंप्रूवमेंट पे फिर मत ध्यान दो तुम, ये ध्यान दो कि क्या तुमने एक एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन किया। इंप्रूवमेंट पे मत ध्यान दो। इंप्रूवमेंट ना, रिस्क टू रिवॉर्ड 1 साल 2 साल 3 साल बाद ऐसे इंप्रूव होता है जब तुम्हारी स्ट्रैटेजी इंप्रूव होती है। तो डोंट फोकस ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड, फोकस इज वॉज योर एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन्ड, ठीक है। अगर 1:3 है, तो ओवर 20 ट्रेड्स, कितने ट्रेड्स में तुमको 1:3 मिले व्हेन यू एग्जिटेड एट द टारगेट? क्योंकि कई बार तुम बीच में भी एग्जिट करते हो बिकॉज ऑफ अ सर्टेन वैलिड रीजन, नॉट बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज कुछ मार्केट स्ट्रक्चर मिला, उसको मत काउंट करो। ये जितने भी टारगेट हिट हुए ओवर 20 ट्रेड्स, इनमें क्या तुम्हें 1:3 मिला, और नहीं मिला तो क्यों मिला? मोस्टली तुम्हारा रीजन मैं बता दो क्या रहेगा, कि तुमने लॉट साइज बराबर नहीं डाली थी। ये मोस्ट रीजन रहेगा, मे बिकॉज ऑफ फियर, मे बिकॉज मार्केट बहुत फास्ट मूव हो गया। तो इस पे ध्यान दो। एंड देन, क्या मेरी इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू लॉसेस कामर हुए पिछले महीने से? एम आई मच मोर कामर? ठीक है, इस पे ध्यान दो। एंड देन पांचवा तुम ध्यान दे सकते हो, क्या मैंने ज्यादा वैलिड सेटअप्स वेट करके लिए इम्पल्सिव एंट्रीज कम की? ऐसे बहुत सारे तुम ये चीजों पे ध्यान दो। बेसिकली द समरी ऑफ ऑल दिस इज प्रोसेस, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, प्रोसेस इज एवरीथिंग। एक ट्रेडर जो कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना चाहता है, वो ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा, नॉट द वन हु लुक्स अप टू अ बिग गाय मेकिंग बिग मनी एंड देन ही आल्सो रिस्क्स। क्योंकि वो ट्रेडर कॉन्स्टेंटली किसी और से खुद को कंपेयर कर रहा है, एंड वो कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। दिस जस्ट अ ट्रेड। So yeah, thank you for watching, and I'll see you in the next one.